नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज पे। आइए लिए चलते हैं आपको प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। आज हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में स्टाफ नर्सों की लिखित परीक्षा कराने के विरोध में संविदा पर तैनात स्टाफ नर्सों के हाथ में काला फीता बांधकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। संविदा पर तैनात स्टाफ नर्सों का कहना है कि हम लोग पिछले 8-10 वर्षों से संविदा पर कार्यरत हैं, लेकिन वर्तमान में सरकार नए लोगों की भर्तियों के लिए परीक्षा करा रही है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि वर्तमान स्टाफ नर्स कोरोना काल में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं और उसके बाद भी सरकार उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद रखने की बात कर रही है। स्टाफ नर्सों का कहना है कि सरकार सीनियरिटी के हिसाब से नियुक्तियां दें, अन्यथा हम आमरण अनशन पर बाध्य हो जाएंगे। विरोध का कारण आप सभी को पता है और उत्तराखंड की हर एक जनता, हर एक सरकार को पता है कि हमारा एक ही विरोध है कि जो इन्होंने नियुक्तियां निकाली हैं 12 साल बाद। आप सोचिए 12 साल बाद हम कैसे कंपटीशन करें नए फ्रेशरों के साथ। तो हम लोग ये कह रहे हैं सरकार को कि भाई आपके पास 2061 इन्होंने पोस्टें निकाली हैं, तो आप उसमें 500 लोग भी नहीं है जो सरकारी संस्थानों में आज से कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। तो आपके पास तो बहुत ऑप्शन है ना। इसका मतलब ये कि आप हमें मेंटली हरासमेंट कर रहे हैं। आज हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि हमारी जो पोस्टें आई हैं स्टाफ नर्सेस की 2800 पोस्टें आई हैं लगभग। तो हमारा सरकार से यही कहना है कि ये जो पोस्टें निकाली हैं कम से कम इतना तो ध्यान में रखें कि जो लोग इस समय इतने सालों से जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, 7-8 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, और भी लोग जिन्हें 10 साल 15 साल 20 साल तक भी हो चुके हैं, कम से कम उनके भविष्य के बारे में तो उन्हें सोचना चाहिए। और हमारे लिए बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम के लिए, तो हम लोग एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि वरिष्ठता के आधार पर हमारी मतलब पोस्टिंग हो। आस्था लायंस क्लब के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में एक जरूरतमंद परिवार की कन्या के विवाह की जिम्मेदारी में सहयोग किया गया। सहयोग के रूप में कन्या के विवाह की वो साजो सामान, कुछ घरेलू आवश्यक सामान और थोड़ी बहुत धनराशि उपलब्ध कराई गई, जिससे उस जरूरतमंद परिवार का आर्थिक सहायता प्रदान हो सके। और साथ ही इस अवसर पर अध्यक्ष हल्का टंडन ने भी सभी सदस्यों के साथ कन्या के उज्जवल भविष्य की ओर सफल वैवाहिक जीवन की मंगल कामना की है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल में बनाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट का अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सांसद अजय टम्टा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान कोरोना की स्थिति को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहां का दौरा किया था, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज में कोविड बेडों की संख्या को भी बढ़ाया जा रहा है। साथ ही यहां पर ऑक्सीजन प्लांट को बनाया जा रहा है, जिसका कार्य पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पिछले दिनों में अल्मोड़ा में दौरा हुआ था, जिसके कारण से हमको मेडिकल कॉलेज और बेस एक होने के कारण 52 और 17 डॉक्टरों की टीम के साथ मेडिकल कॉलेज का और कोविड अस्पताल का काम चल रहा है। और उसी की दिशा में हमको 20 ICU बेड हमको तैयार करने हैं। और ऑक्सीजन प्लांट का काम भी हमारा 500 LPM का होना है। HLL कंपनी जो भारत सरकार से संबंधित है उसको गाइड किया था प्रशासन ने, सब ने, और उसके कारण हमारा आज कंप्रेसर मशीन की फिटिंग पूरी हो गई है। ऑक्सीजन जनरेशन का काम हो गया, कोल्ड सिस्टम का काम चालू हो गया है। हरिद्वार आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दीनारपुर फूटा कुआ गांव में छापेमारी की। आबकारी विभाग की टीम ने आरोपियों के ठिकाने से 12 ड्रमों में लगभग 3000 किलो लहन और शराब बनाने के कई उपकरण भी बरामद किए हैं। लहन और उपकरणों को मौके पर नष्ट कर दिया गया। आबकारी निरीक्षक लक्ष्मण सिंह बिष्ट ने बताया कि इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि दीनारपुर फूटा कुआं नाले पर अवैध मदिरा निष्कर्षण हेतु लहन डाला गया है। सूचना के आधार पर तत्काल एक टीम का गठन किया गया और फूटा कुआं नाले की कॉम्बिंग की गई। कॉम्बिंग के दौरान एक स्थान पर 12 ड्रमों में लगभग 3000 kg लहन और शराब बनाने के उपकरण प्राप्त हुए। एक और पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है।
ब्लैक फंगस से बहुत ही लोग डरे हुए हैं। उत्तराखंड के एम्स अस्पताल में डॉक्टर की माने तो प्रदेश में ब्लैक फंगस के साथ साथ येलो फंगस और वाइट फंगस के मरीज भी देखने को मिल रहे हैं। एम्स ऋषिकेश में डॉक्टर की सलाह है कि इन फंगस की बीमारी से बचने के लिए पहले से इसकी जानकारी होना आवश्यक है। ब्लैक फंगस, वाइट फंगस या येलो फंगस के मरीज को बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर के मुताबिक इलाज कराकर इन बीमारियों से बचा जा सकता है। अभी कोरोना के इस पेंडेमिक के अंदर अभी हाल फिलहाल में 3 फंगस का डिस्कस हो रहा है, जिसमें ब्लैक फंगस सबसे पहले आया था। उसके बाद वाइट फंगस के केसेस आए जो बिहार से शुरू हुए थे। अभी कुछ दिनों में कुछ केसेस येलो फंगस के नाम से भी आ रहे हैं। ब्लैक फंगस को बेसिकली म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। ये बेसिकली उन पेशेंट्स में होते हैं, कोरोना पेशेंट्स में, जो लंबे टाइम से स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, क्योंकि हम कोरोना में हाई डोज स्टेरॉइड्स देते हैं ताकि पेशेंट की इम्यूनिटी पे जो असर हो रहा है कोरोना का उसको कम किया जा सके। रामनगर में स्वर्गीय राजीव गांधी की स्मृति में महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष आशा बिष्ट और सभासद भुवन सिंह डंगवाल के नेतृत्व में रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 35 से 40 लोगों ने रक्तदान किया। कैंप में सभी जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के लोगों ने भागीदारी भी की। ब्लड कैंप के फार्मासिस्ट विशभ ने बताया कि रक्तदान करने से व्यक्ति को बहुत सी बीमारियां नहीं होती हैं और रक्त देने के थोड़े समय में ही व्यक्ति दिए हुए रक्त को रिकवर कर लेता है। ये 21 मई को स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती थी, तो हमारे पूरे भारत में माननीय हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव जी के दिशा निर्देश पर ब्लड डोनेट कार्यक्रम पूरे उत्तराखंड में चलाया जा रहा है। माननीय सरिता आर्य जी के निर्देश पर हम लोग सभी महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्षों ने ब्लड डोनेट कार्यक्रम। हम लोग काशीपुर श्री कृष्ण हॉस्पिटल ब्लड बैंक से आए हैं और कांग्रेस पार्टी ने आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर कैंप का आयोजन किया है, तो हम लोग यहाँ आ रखे हैं। सीमांत क्षेत्र धारचूला उप जिला चिकित्सालय में वैक्सीन की किल्लत बनी हुई है, जहां वैक्सीन लगाने का कार्य 3 दिन से रुका था, जिसमें वैक्सीन मिलने के बाद आज से वैक्सीनेशन दोबारा शुरू हुआ है। उसमें भी दूसरी डोज के लिए आए लोगों ने भारी निराशा देखने को मिली है। धारचूला में वैक्सीन खत्म होने से लोगों में आक्रोश पनप रहा है। तहसील बलवा कोट में भी वैक्सीन सेंटर बंद किए गए हैं। अस्पताल के मुख्य वैक्सीनेशन नोडल अधिकारी डॉक्टर अमीर आलम ने बताया कि 1-2 दिन में 18 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीन आ जाएगी, फिर वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। अभी 45 साल से ऊपर वाले के लिए वैक्सीन आई है और दूसरी डोज के लिए भी 3 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, वैक्सीन की हम जैसे देख ही रहे हैं, हम पूरे देश में ही थोड़ी सी वैक्सीन की अभी कमी हो रही है, लेकिन उसके लिए सरकारी तौर से भी प्रयास जारी हैं और हम लोग भी जैसे जैसे अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा ही रहे हैं इसके बारे में। अब जैसे जैसे हमें वैक्सीन मिल रही है उसी हिसाब से हमारी तरफ से पूरा प्रोग्राम में सहयोग दिया जा रहा है। उम्मीद है हमें बड़ी जल्दी ये कमियाँ जो ऊपर से वैक्सीन की भी कमी हो रही है वो दूर हो जाएगी और जैसे हमें पूरी संख्या में आपूर्ति मिलना स्टार्ट होगी, हम बहुत अच्छे तरीके से एकदम पूर्ण सुचारू रूप से इसको शुरू करेंगे। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि चलो ठीक है, जिनके पास मोबाइल है, जिनको फ़ोन चलाना आता है, जिनको इंटरनेट की मतलब जानकारी है, वो तो अपना बुकिंग करा रहे हैं, और जिनके पास मोबाइल नहीं, गरीब आदमी है, जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। तो मैं सरकार ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी ग्रामवासी प्रधान हैं वो अपने मतलब गाँव के मेम्बर्स को लेके एक रजिस्टर मेंटेन करके उनका मेरा नाम पुष्कर सिंह है और मैं खुमती से आया हूँ और अभी फर्स्ट डोज में हमें काफ़ी समय झेलना पड़ा है। यहाँ पर पहले भी आया था मैं, लेकिन लगा नहीं और अभी नंबर बढ़ा है। अभी जो सेकंड डोज है उसको लगना चाहिए जल्दी और वैक्सीन की कमी हो रही है ये, तो वैसे इतने समय तक लंबा अंतराल है। बाजपुर नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने क्षेत्र में वैक्सीनेशन सेंटर को बढ़ाए जाने के लिए और ब्लैक फंगस महामारी का इलाज सरकारी अस्पतालों में कराए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन और उप जिलाधिकारी कार्यालय में सौंप दिया है। इस दौरान गुरजीत सिंह ने कहा कि बाजपुर में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले और 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए मात्र एक ही वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पर उन्हें जाना पड़ेगा, जहां भारी मात्रा में लोग पहुंच रहे हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने बाजपुर नगर क्षेत्र में
5 वैक्सीनेशन सेंटर बनवाए और प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस का इलाज उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य केंद्र में ब्लैक फंगस का इलाज होने से लोगों में काफ़ी राहत देखने को मिली है। मांग है जो वैक्सीन सेंटर है जो धर्मशाला में किया गया है उस पर बहुत भीड़ रह रही है। हम ये मांग करते हैं सरकार से कि इसको शहर में 4-5 जगह खोल दिया जाए वैक्सीन सेंटर, जिससे कि वहाँ पे भीड़ भी नहीं रहेगी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लग पाएगी। और एक मांग हमारी जो काला फंगस जो आ रहा है, ब्लैक फंगस, इसका इलाज जो है सरकारी हॉस्पिटल में कराया जाए। इसके टीके जो हैं, इंजेक्शन जो है सरकारी हॉस्पिटल बाजपुर में उपलब्ध कराए जाएँ, जिससे गरीब आदमी का उपचार यहीं बाजपुर में हो सके, उसे बाहर ना जाना पड़े, जिससे के लिए उसको जो है दूसरे शहर में या पैसे से तंगी के कारण जो लोग मर रहे हैं वो उसका बचाव हो सके। आज की खबरों में बस इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।